जय हिंद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज पर्यावरण के प्रश्नों पर हमें चर्चा करनी है। साथ ही इसकी फ्री पीडीएफ भी आपको हम उपलब्ध कराते हैं। डेली जो क्लास लेते हैं इसकी पीडीएफ के लिए मैंने जैसा कि आपको बोला था कि डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल टॉप 50 स्टडी के लिंक दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ या तो टेलीग्राम पर जाकर के डायरेक्ट सर्च करें टॉप 50 स्टडी, या कमेंट बॉक्स में भी देख लें, वहाँ पर भी आपको लिंक उपलब्ध करा रहा हूँ। तो उससे आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ और आपको और भी पीडीएफ हर सब्जेक्ट की वहाँ पर मिल जाएंगी। इसी प्रकार की पीडीएफ रहेंगी, बिल्कुल जैसा वीडियो है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से टॉप 50 स्टडी के माध्यम से हम आपको पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं। अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और सफलता प्राप्त करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने के लिए तैयार हो जाएं। पहला प्रश्न है, विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है। विज्ञान किट का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया जाता है, जल्दी से बता दें। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। तो हम शायद पढ़ा भी चुके हैं इसको कि राजस्थान राज्य शिक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के द्वारा क्या किया जाता है, विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है। राजस्थान राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, याद रखिएगा इसको। अगला है दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप पहले वीडियो पूरा देख लें, इसके बाद टॉप 50 स्टडी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। आपको बिल्कुल पीडीएफ वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। आशुरचित उपकरण द्वारा बालाओं में विकसित होती है। क्या विकसित होती है बालाओं में आशुरचित उपकरण के द्वारा? तो यहाँ पर पहले दिया है सृजनात्मक शक्ति, हाँ ये तो होती है। अन्वेषण प्रेरणा, ये भी होती है। वैज्ञानिक समस्या सुलझाने का कौशल, ये भी होता है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे है, रैपिडायस्कोप का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है रैपिडायस्कोप का उपयोग? आवाज़ रिकॉर्ड करने, स्लाइड दिखाने, या फिर फिल्म दिखाने के लिए, या फिर पुस्तक में छपा चित्र बनाने के लिए। तो आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पुस्तक में छपा चित्र बनाने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, एपिडायस्कोप का उपयोग किया जाता है। एपिडायस्कोप पुस्तक में छपा हुआ चित्र बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। कई दोस्तों बोलते हैं सर आपकी क्लास कितने बजे रहती है? तो मैं 8 PM तो हमने बताई था, लेकिन आपको यदि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, किसी दिन छूट जाती है, तो मैंने बोला था कि मैं टेलीग्राम पर इसकी लिंक भी भेज देता हूं क्लास के 2 मिनट पहले। तो आप वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। उस चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लिया होगा, और साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी, छूटेगा नहीं एक भी वीडियो। प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए किसमें है। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला की सबसे अधिक आवश्यकता क्यों है? तो विज्ञान उपकरणों को रखने के लिए तो है, विज्ञान प्रयोग प्रदर्शन में भी है, बालकों द्वारा विज्ञान अन्वेषण करने के लिए भी हो। तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आप भी कमेंट में बताइए, लाइव देख रहे हो तो लाइव चैट में बताइए, बाद में वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में। जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित, उनकी रक्षा भी हो, तो उसके लिए कहाँ पर उनको रखा जाता है? तो आपको बता दें, उनको फॉर्मलीन में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? फॉर्मलीन में जीवों को परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। निम्नलिखित में से उपकरण है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से उपकरण कौन सा है वो आपको बताना है। ये हैं 4 ऑप्शन, जल्दी से देख लीजिए दोस्तों कौन सा इसमें से उपकरण है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे टॉप 50 स्टडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और उसकी क्रम से आपको लिस्ट चाहिए हो तो आप हमसे यदि जुड़ गए एक बार टेलीग्राम से, तो सारी जानकारियाँ, कोई भी नई भर्ती आती है उसकी आपको नॉलेज, सिलेबस के बारे में हर प्रकार की जानकारी आपको उसमें मिलती जाएगी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, तो आपको बता दें कि स्प्रिंट लैंप, ठीक है, ये उपकरण पूछा था ना, उपकरण है तो स्प्रिंट लैंप है, बाकी नहीं है। विज्ञान अध्यापक को कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना चाहिए वह है, ठीक है, विज्ञान अध्यापक है तो उसको कक्षा में कौन सी बात का इन 4 में से ध्यान रखना है वो आपको बतानी है। अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय तो उसको रखना है, ये बात का ध्यान रखना है कि सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो,
ऐसा नहीं पढ़ा कुछ रहे और सामग्री कुछ नहीं, वास्तविक जो वस्तु है उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। कोई भी मतलब चीज़ भी बता रहे, मान लो कोई जीव जंतु के बारे में समझा रहे तो बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत महत्वपूर्ण एक एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी है परीक्षा के लिए, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अगला, आज भारतवर्ष में प्रशिक्षित मानव जनशक्ति संसार में कौन से स्थान पर है? ठीक है, भारतवर्ष में प्रशिक्षित मानव जनशक्ति संसार में कौन से स्थान पर है, जल्दी से बता दीजिए। तो वह है तीसरे स्थान पर। किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। आगे है महत्वपूर्ण, इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर कब मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी? इंटीग्रेटेड साइंस एजुकेशन पर कब मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी? एक तो वो उसका सन आपको बताना है, तो आपको बता दें कि वह सन है 1973। क्या है? 1973 का सन बड़ा महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए। एक और बात महत्वपूर्ण इसमें हुई थी 1973 में, तो वो यदि आपको याद हो, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे आपकी याददाश्त का पता चलेगा, और पिछले वीडियो देखे होंगे तभी आप इसको बता पाएंगे। स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोग से खालिस्तान संभव बन रही है। विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोग से इन चार में से क्या संभव हो रहा है अपने भारतवर्ष में, भारत में? तो आपको बता दें कि स्वतंत्र विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोग से क्या हो रहा है? हाँ, राष्ट्रीय जो संबंध हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? संबंधी मतलब संबंध समझ लेना कि वह मजबूत बन रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। आगे, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, श्वसन क्रिया आदि की व्याख्या खालिस्तान विज्ञान के ज्ञान के बिना अधूरी है। कौन से विज्ञान का ज्ञान चाहिए जिसमें हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और श्वसन आदि क्रिया की व्याख्या को जान सकें? रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर कृषि विज्ञान? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा कि इन सबको जानना है तो आपके लिए रासायनिक विज्ञान के ज्ञान के बिना इसको नहीं जान सकते, ठीक है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण है, पर्यावरण शिक्षण से है, ह्यूमरिस्टिक विधि है। कैसी है ह्यूरिस्टिक विधि? हाँ, जल्दी से बता दें, चार ऑप्शन हैं, तो आपको बता दें, बालकों को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है ह्यूरिस्टिक विधि में, ठीक है। अनुसंधानकर्ता बना दिया जाता है ह्यूरिस्टिक विधि में। किसको? बच्चों के लिए, बालकों के लिए। पूरा सिलेबस के अनुसार व्यवस्थित प्रश्न है। प्रयोग प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षाओं में सामान्य विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानने का कारण। प्रयोग प्रदर्शन विधि को अच्छा माना गया है किस पे? प्राथमिक स्तरों में। आप प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो सामान्य विज्ञान शिक्षण की सबसे अजीब विधि मानने का कारण क्या है? इसको क्यों माना? तो इसके लिए कारण माना गया है क्योंकि बालक और अध्यापक दोनों इसमें सक्रिय रहते हैं, प्रयोग करते उसको दिखाते हैं प्रदर्शन, तो इस बालक भी बिल्कुल ध्यान से देखता है, समझता है, और शिक्षक भी उसमें सक्रिय रहता है, दोनों सक्रिय रहते हैं। ये इसका प्रमुख कारण है। दोस्तों, आपको वह इतना करना है, तुरंत एक बार लाइक पर क्लिक कर दें। यदि वीडियो पसंद आ रहे हो, ऐसे प्रश्न पसंद आ रहे हो, तो तुरंत एक बार लाइक पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसे प्रश्न लग रहे हैं और किस सब्जेक्ट के आपको प्रश्न चाहिए हैं, कितने कितने प्रश्न लेकर के। अभी 30 ला रहे, कोई बड़ा वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी एक बार अपनी मैराथन क्लास रख लेंगे, जिसमें लगभग 150 प्रश्न एक साथ चर्चा कर लेंगे। ऐसी मैराथन क्लासें भी आगे आएंगी। तो पर्यटन विधि से क्या होता है? तो पर्यटन विधि से बालकों को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है। बालकों को जो ज्ञान मिलता है ना, उससे पूर्ण होता है, क्योंकि वो खुद जा करके वहाँ पर देखता है, तो पूर्ण ज्ञान उसके बारे में। अब ताजमहल के बारे में ऐसा पता रहे कि ऐसा बना है, ये है, वो है, और खुद जा करके एक बार दिखा देंगे ना, वो वहाँ जा करके जो बताएंगे, तो वो उसको पूर्ण ज्ञान होगा, उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। पर्यटन विधि से क्या होता है? बालकों को पूर्ण ज्ञान मिलता है। प्रायोजना विधि के जन्मदाता, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है? तो आपको बता दें, प्रायोजना विधि के जन्मदाता माने जाते हैं किलपैट्रिक। कौन माने जाते हैं? किलपैट्रिक माने जाते हैं। जितनी विधि हैं इन सब का हमने वीडियो पढ़ाया है। आपको चैनल को सिलेक्ट करना है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तो वीडियो सारे मिलते ही रहेंगे। या यूट्यूब पे सर्च करना है डायरेक्ट टॉप 50 स्टडी, यही टेलीग्राम पे सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, और आपको प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो देख लेने हैं। प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि क्या करती है? जल्दी से बता दें। प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि
अच्छी है क्योंकि इसमें अध्यापक को कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। उसको कुछ नहीं, उसको प्रश्न पूछना है केवल और बच्चे को जवाब देना है। तो प्रश्नोत्तर विचार विमर्श विधि अच्छी है। आगे देखें, समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होते हुए भी बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराने हेतु उत्तम विधि है। समय और धन की दृष्टि से बोले मितव्ययी, मितव्ययी मतलब कम व्ययी, मतलब खर्चा जिस विधि में कम है और समय भी कम है, कम लगता है, होते हुए बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान करा देती है, ऐसी उत्तम विधि कौन सी है? तो अब जल्दी से बता दीजिए। तो वह उत्तम विधि जो मानी जाती है वह मानी जाती है आपको प्रदर्शन विधि, क्योंकि पर्यटन में तो घूमने जाओगे लंबा चौड़ा खर्चा बैठ जाएगा और प्रश्नोत्तर से क्या प्रत्यक्ष ज्ञान होगा नहीं, खोज विधि में भी नहीं हो पाएगा। तो प्रदर्शन विधि है कि जिसके बारे में अपन को बताना है उसका एक मतलब एक वो बना लो चार्ट या नमूना टाइप का, और उसको आप दिखा दो कि भैया ताजमहल का एक वो खरीद लाए या पुट्ठे उट्ठे का बनवा लिया बढ़िया और दिखा दिया कि ये ताजमहल है जैसे। तो इस प्रकार से समय भी कम बचे होगा और धन भी मित व्यय होगा और बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान भी हो जाएगा। सबसे अच्छी विधि वह होती है जिसमें जिसमें क्या होता है, सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, जल्दी से बता दें। हाँ, तो सबसे अच्छी जो आपको बता दें विधि होती है विद्यार्थियों पर आधारित क्रिया अधिक हो। ठीक है, विद्यार्थियों के जो ज्ञान बढ़ाने में उनके विकास में जो सहायक हो ऐसी क्रियाएं अधिक हों शिक्षण के साथ साथ, तो वो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। आगे है अवलोकन विधि की विशेषताएं क्या हैं। अवलोकन विधि की विशेषताएं आपको बतलानी हैं, तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर पहला है अनुभव स्पष्ट एवं व्यवस्थित होता है। बिल्कुल होता है, अनुभव स्पष्ट हो जाए व्यवस्थित हो जाता है। वस्तु एवं प्रतिक्रियाओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, ये भी होता है अवलोकन विधि में, प्रत्यक्ष देख लेते बिल्कुल। अवलोकन मतलब देखना, शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा तो आपको उसका भाव पता चल जाएगा। कल्पना को ठोस आधार बनाने में सहायक है। अभी तक वो कल्पना कर रहा था, ताजमहल का उदाहरण ले लें, वो ले रहे तो कि ताजमहल ऐसा होगा, सर ने पढ़ाया था, लेकिन उसने एक बार देख लिया ना कि भाई ये है, तो उसका कल्पना जो थी वह उसको ठोस आधार मिल जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है ना, ज़्यादा डिटेल व्याख्या नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो पता चला 30 प्रश्न पढ़ने में हमने 1 घंटे लगा दिए, तो भैया उतने में आप ज़्यादा पढ़ सकते थे। वो 1 घंटे में हम आपको पढ़ाएंगे 90 प्रश्न, और व्याख्या पढ़नी है तो प्ले लिस्ट पर जाइए और हमारी क्लासें पढ़िए आप बाकायदा। वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए अधिक प्रभावपूर्ण है। ठीक है, वैज्ञानिक और क्रांतिक अभिवृत्ति विकास के लिए क्या प्रभावपूर्ण है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, बता दीजिए कितनी है आपकी तैयारी। लास्ट में जरूर लिखा करेंगे सर हम पे 30 में से कितने बने, किसी पे 28 बन रहा है, किसी पे 27, कोई मित्र तो 29 तक के उत्तर देते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसे ही आप उत्तर दें, तैयारी को मजबूत बनाएं। तो आपको बता दें कि वैज्ञानिक एवं क्रांतिक अभिवृत्ति विकास में अधिक महत्वपूर्ण क्या है, अन्वेषण। मैंने देखा कि जो लोग शुरू से हमारे वीडियो देख रहे हैं वो 28-29 तक पहुंच गए हैं, जो अभी नए जुड़े वो भी 23-24 आंसर दे रहे हैं। चिंता नहीं करें, आप जुड़े रहिए, आप भी कुछ दिन अभ्यास करेंगे और आप भी वहीं तक 29-30 तक पहुंचेंगे। और पेपर में भी मैं कहता हूं लगातार अभ्यास करिए, 29 से कम नहीं आना है, 29 या 30 का लक्ष्य रखा है। एक आध कहीं हो गया मान लो भूले बिसरे तो बात अलग है, 30 में से 30 चाहिए अपन को। तो मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन हेतु अन्वेषण विधि का उपयोग सर्वप्रथम किया। किसने किया था? मौलिक और जैविक पर्यावरण के अध्यापन के लिए तो अन्वेषण विधि, उसका उपयोग करने वाले कौन थे? सबसे पहले फर्स्ट बताना है तो आपको बता दें वो थे प्रोफेसर स्टीवेसन। कौन थे? स्टीवेसन थे, जिन्होंने मौलिक और जैविक पर्यावरण के अन्वेषण में सर्वप्रथम अन्वेषण विधि का उपयोग किया था। जैविक एवं हाँ पर्यावरण के लिए किया था। तो आपको बता दें कि हमने पढ़ लिया। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि परिभाषा से संबंधित जो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि ये परिभाषा किसने दी। तो देखें, प्रायोजना एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री ने दी है? क्योंकि एक या दो प्रश्न तो आने हैं दोस्तों परिभाषा में से, और हम प्रत्येक वीडियो में एक आध क्वेश्चन ले आते हैं जिससे धीरे धीरे आपको याद हो जाए, कंफ्यूज ना हो। तो इसको आपको बता दें कि ये जो परिभाषा दी थी वह भी दी थी किसने? स्टीवेसन ने। अभी अपन ने पढ़ा था ना इनके बारे में कि मौलिक एवं जैविक पर्यावरण के अध्यापन के हेतु अन्वेषण विधि का सबसे पहले उपयोग किया था। किसने?
स्टीवेसन ने, और यह परिभाषा भी किसने दी थी? स्टीवेसन। तो इनका नाम याद रख लो। जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है, यह विधि है। बालक बिल्कुल सक्रिय रूप से भाग लेता है, बिल्कुल। इन 4 शिक्षण विधियों में से वह कौन सी विधि है? बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इसका बहुत उपयोग भी होना चाहिए। तो आपको बता दें कि वह जो विधि है, 4 विधि, जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों। लाइक तो कर ही दिया होगा वीडियो को, पूरा देखने के बाद शेयर करना है। और टेलीग्राम में ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो PDF है आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों के काम में आ जाए। मेरा क्या है, मैंने तो बनाई ही आप लोगों के लिए है, तो आप शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल की हमने लिंक भी दी है, तो उसको भी आगे शेयर करके और मित्रों को जोड़ें। जितना बड़ा अपना परिवार होगा टेलीग्राम का, उतने और उत्साह के साथ हम अच्छे अच्छे वीडियो और PDF लाएंगे। तो जिस शिक्षण विधि में बालक सक्रिय रूप से भाग लेता है, आपको बता दें वह है प्रश्नोत्तर परिचर्चा विधि। प्रश्नोत्तर परिचर्चा होती है तो बिल्कुल सक्रिय रूप से भाग लेगा। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? भौतिक और जैविक पर्यावरण में। तो आपको बता दें कि पहला है, लिखा है इन्होंने, इसका ऑप्शन दिया है, आगे के देखेंगे, अध्यापक की योग्यता पर। तो ये तो हो गई भैया, मेन है ये तो, कि भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में शिक्षण विधि का चयन अध्यापक की योग्यता पर। और देखें क्या ऑप्शन दिए हैं। हाँ, दूसरा दिया विद्यालय के स्तर पर, इस पर भी करेगा। विषय वस्तु पर, इस पर भी करेगा। तो उपर्युक्त सभी पर इसका उत्तर ठीक होना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। बालक को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कथन कभी नहीं भूलना जिंदगी में दोस्तों। क्यों नहीं भूलना? क्योंकि मैंने देखा कई परीक्षाओं में पूछा गया। मैं जब प्रश्न पेपर उठाता हूँ या जब मैं भी पेपर दिया करता तो इस टाइप के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो बालक को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कथन जो दिया था दोस्तों, यदि पढ़ा हो तो उत्तर बता दो जल्दी से, इनमें तुक्का नहीं चलते हैं, ठीक है। इनमें तो परफेक्ट ज्ञान याद होना चाहिए। कथन किसका है? तो आपको बता दें कि यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि क्या करना चाहिए, बालक को बताओ कम से कम और स्वयं खोज अधिक से अधिक निकालो। तो हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? कोई ना कोई ट्रिक बना लो या कुछ कर लो कि स्पेंसर, मतलब एक प्रकार से ऐसा लग सकता है कि अधिक से अधिक खुद को प्रेरित करना है। तो बालक को क्या करना है? कम से कम बताना है और अधिक से अधिक स्वयं करने के लिए प्रेरित करना है। मतलब बालक से अपन को करवाना ज़्यादा है, ठीक है। इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर। चिड़ियाघर का उपयोग जिस विधि में किया जाता वह है। चिड़ियाघर का उपयोग कौन सी विधि में होता है? आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग अपन बिना पढ़े भी करते रहते। पर्यटन करने जाते तो आप क्या चिड़ियाघर देखने जाते हो कि नहीं? तो वही चिड़ियाघर का उपयोग जिस विधि में होता है पर्यटन विधि है। घुमाने ले जाते चिड़ियाघर, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के बारे में बच्चों को ज्ञान कराते हैं। पहले आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो यदि आपके नगर में है चिड़ियाघर आसपास तो स्कूल वाले ले जाते थे टूर पर। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण की अन्वेषण विधि का अर्थ है। भौतिक जैविक पर्यावरण की अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है? यह विधि सबसे पहले किसने दी थी? अभी हमने बताया था ऊपर। भूले ना हो तो तुरंत कमेंट कर दो उनका नाम, तुरंत कमेंट कर दो दोस्तों। में पीछे मत जाना, अपनी ईमानदारी से खुद कमेंट करो उनका नाम याद है कि नहीं। भौतिक एवं पर्यावरण शिक्षण में अन्वेषण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जिन्होंने किया था उसके लिए। अब देखो, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोजे, ठीक है। अन्वेषण विधि का अर्थ क्या? अन्वेषण का अर्थ होता है खोजना। आप शब्द का अर्थ समझ लोगे ना दोस्तों, तो पर्यावरण शिक्षण हो या संस्कृत शिक्षण हो या फिर मैथ का शिक्षण हो, कोई सा भी शिक्षण हो, आप उसके उत्तर को खोज लोगे, क्योंकि इसी में प्रश्न में ही उत्तर छुपा रहता है। आपको सब जानकारी है, ऐसा थोड़ी ना है कि अपन शिक्षक बनने जा रहे हो जीरो हों। इतना तो सामान्य ज्ञान रखते हैं, D.Ed B.Ed किया हुआ है। तो इस प्रकार से जैविक पर्यावरण में शिक्षण की अन्वेषण विधि अध्यापक के मार्गदर्शन में बालक स्वयं खोज, इसका मतलब ही है। अवलोकन विधि का क्या अर्थ है? अब अवलोकन का क्या अर्थ होता है? अवलोकन मतलब होता है देखना, तो उसका अर्थ निकाल लो आसानी से। हाँ, तो बालक को पर्यटन पर ले जाकर अवलोकन कराना। पर्यटन पर ले जाकर के तो देखेगा सबके बारे में, ठीक है। तो बालक को पर्यटन पर ले जाकर के अवलोकन कराना ही अवलोकन विधि का अर्थ है। पर्यटन स्थल पर ले गए, वहाँ जाकर के अवलोकन करा दिए कि भैया ऐसा ऐसा है, ठीक है। लाइक तो कर ही दिया होगा। और सब्सक्राइब करने के लिए कोई बोले सर आप बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो, हमें
इसलिए बोलते हैं कि आपको जानकारी मिले, नहीं तो फिर आप कमेंट करते हो कि सर ये वीडियो है पता ही नहीं चला कब अपलोड हो गया, सर आज क्यों मिला हमें वीडियो, ये तो पहले अपलोड हो चुका था हमारा। कई लोग बोलते हैं सर अभी तक हम कहाँ थे, वीडियो तो हमें मिल ही नहीं पाया था, आज मिल रहा है। तो भैया आप पहले से जो जुड़ जाएँ तो आपको डेली मिलते जाएंगे। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत जो विधि मानी जाती है तो वह बता दें बहुत महत्वपूर्ण विधि है, वह मानी जाती है अभिनय और भूमिका निर्वाह विधि। ये शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विधि मानी जाती है। तो दोस्तों अब आपको इतना करना है कि इस वीडियो को आगे शेयर करना है लिंक को, और साथ में PDF के लिए टॉप 50 स्टडी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे दे रहे हैं, जिससे आपको जुड़ने में परेशानी ना हो, या सीधे टेलीग्राम पर जा कर के टॉप 50 स्टडी सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। अभी कम लोग जुड़े हैं, शुरुआत है, धीरे धीरे बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं, तो इस प्रकार से अपन अच्छा मजबूत कर लेंगे। तो खेल विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है, वेरी वेरी IMP प्रश्न है, सरल भी है महत्वपूर्ण भी है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, A B C या D लिख देना दोस्तों, और नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में हम बताने के लिए तैयार हैं। वैसे हमें विश्वास है कि जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं और ऐसे हमारे प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं तो इसका परफेक्ट उत्तर देंगे। ठीक है, देखते हैं कितने मित्र सही उत्तर देते हैं। ये खेल विधि किस उत्तर के लिए उपयोगी है, बहुत सरल है, जरूर बताइएगा। टेलीग्राम तुरंत जुड़ जाइएगा, और अभी इस पर स्क्रीन पर ही देखें आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको और वीडियो मिल जाए। पूरी पढ़ाई हर सब्जेक्ट की आपको मिलेगी। एक बार चैनल से जुड़ें, चैनल पे जाके देखें तो आपको सब समझ में आ जाए कितनी अच्छी यहाँ पर तैयारी हो रही है। तो अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जय हिंद।